Yes, sir. Very good morning to all of Tell you. me, sir. Very good morning to all of you. Now I am here with one of my student. He is from MP बैतुल. मैं इनका आरआरबी पीओ का मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं. आप एमपी से या ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हैं, मॉक इंटरव्यू और गाइडेंस और फीडबैक के लिए मेरे नंबर 7503235358 पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि इस पे सबसे पहले प्रायोरिटी वहाँ के स्टेट के बच्चों को, और पीओ में एलपीटी थोड़ा होता है, दूसरे स्टेट के बच्चों को भी दिया जाता है प्रायोरिटी अगर वो वहाँ से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इसके लिए घबराना नहीं है. लैंग्वेज थोड़ा एलपीटी होता है, वो सीख लिया जाता है. तो आप किसी भी स्टेट से हैं तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए. स्टार्ट करते हैं. मॉक फीडबैक लीजिए. हर एक स्टेट का मॉक आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल पे. ऑलरेडी गुजरात का एक अपलोड हुआ था पहले. आज जो अपलोड हुआ है वो अपलोड हुआ है आपका महाराष्ट्र का और बिहार के स्टूडेंट का. ओके, प्रथम स्टार्ट फ्रॉम मे आई कम इन. May I come in, sir? यस प्लीज कम. Thank you, sir. वेरी गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. पैनल को याद से पहले आप खुद ग्रीट करेंगे, उनका वेट नहीं करेंगे. बैठिए प्रथम. Thank you, sir. मध्य प्रदेश में जहाँ तक मुझे पता है वहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी ही बोला जाता है, और थोड़ा हल्का हल्का अलग अलग रीजन वाइज अलग है थोड़ा. Yes, sir. चलिए, तो आप मुझे Hindi अपना language. हिंदी लैंग्वेज है, आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं, प्रथम हिंदी या इंग्लिश. Yes, sir. Thank you, sir. First of all, sir, I am thanking you to giving me this opportunity to present myself here. Sir, I am Pratham Jain from Baitul, Madhya Pradesh. Sir, I have done schooling from the Kendriya Vidyalay, Baitul, and I have done BSc Physical Science here from Dayal Singh College, Delhi University. Sir, my father's name is Suresh Jain. Sir, currently he is no more, and my mother's name is Sunita Jain. He is homemaker. Sir, my hobby includes playing cricket and do web designing, and also I love to do little bit of trading. सॉरी फॉर योर लॉस. पापा को क्या हुआ था प्रथम? Sir, my father died due to silent heart attack. अगर मैं हिंदी में क्वेश्चन पूछूं तो आप हिंदी में जवाब दें, अगर मैं इंग्लिश में पूछूं तो आप इंग्लिश में जवाब दें. Okay, sir. चलिए, 2-3 सवाल हिंदी में, फिर मैं इंग्लिश में आऊँगा. आपने दिल्ली से दयाल सिंह कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है, Yes, sir. ठीक है. कब से कब तक आपका सेशन था प्रथम? Sir, 2020 से 2023 तक. ओके, गुड. यानी ये लास्ट ईयर ही आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है. किस सब्जेक्ट में किया Yes, है sir. कंप्लीट आपने? फिजिकल Sir, साइंस. BSc. Yes, sir. Physical science is CS. ओके, कंप्यूटर साइंस भी था. Yes, sir. कंप्यूटर साइंस में कुछ याद है आपने क्या पढ़ा था लास्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड? Yes, sir. HTML, CSS. Sir, basically I have web designing. वेब and, डिजाइनिंग वगैरह और लैंग्वेज वगैरह पढ़ा है ना. Yes, sir. HTML क्या होता है? Sir, HTML stands for Hypertext Markup Language. और सर इससे ना वेब पेजेस को अपन डिजाइन करते हैं सो दैट यूजर इंटरफेस उसका अच्छा बढ़े और यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिले. व्हाट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन? आपके प्रोफाइल से क्वेश्चन, सब्जेक्ट से. कंप्यूटर एडेड डिजाइन. CAD देख लीजिएगा. कंप्यूटर एडेड डिजाइन पता होना चाहिए आपको. ओके, आपका जो ये वेब डिजाइनिंग है, आप अपनी फील्ड में जॉब करने के लिए क्यों नहीं गए? आप यंग हैं, आप क्यों बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं? Sir, actually, that is sir my hobby. I love to do this, but I thought the banking sector is more beneficial for me for my future life. या वेब डिजाइनिंग आपकी हॉबी है, लेकिन आपने कंप्यूटर साइंस और अपना फिजिकल जो बताया आपका, उस फील्ड में आप क्यों नहीं परस्यू किए? प्राइवेट जॉब में आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? सिचुएशनल क्वेश्चन है, सोच के आंसर दीजिए. सर मुझे 12th के बाद से थोड़ा था कि मुझे इसी सेक्टर में जाना है, मतलब मैंने मन बना दिया था. सर इसका आंसर थोड़ा और एक्सपेंड करके देंगे कि सर ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि किसी भी नॉर्मल ग्रेजुएट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है. इस आंसर को बता रहा हूँ. नॉर्मल ग्रेजुएट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है, चाहे वो BA हो, आर्ट्स हो, कोई भी हो. तो सर, और इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके मैं ऊपर से ऊपर जा सकता हूँ. ओके, प्रथम MP में CM और गवर्नर का नाम बताएं. सर MP में CM है टॉप. रुका हुआ हूँ, नेटवर्क इशू है. कोई कॉल आ रहा है तो कट कर दीजिए उसे.
सर वो कॉल आ गई। चलिए बोलिए। एमपी में? हाँ सर, एमपी में सीएम का नाम है डॉक्टर मोहन यादव एंड गवर्नर है मगनू भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। एमपी में काऊ के ब्रीड को क्या कहते हैं? सर एक सेकेंड। या काऊ का ब्रीड पूछा है मैंने बेटा आपसे। यस सर, एक एक सर निवाड़ी है काऊ के ब्रीड और एक गावलाव है। ओके, आपके बैतूल में मुख्य फसलें क्या है? सर बैतूल में सर सोयाबीन वीट को उगाया जाता है सर काफी, और शुगर केन की भी ज्यादा होता है प्रोडक्शन। कौन है अभी, आपने सुना होगा एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहाँ का? एडल सिंह सर, मिस्टर एडल सिंह। ओके, वहाँ के जो सीएम थे अभी हमारे भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, बताएंगे उनका नाम? यस सर, शिवराज सिंह चौहान जी है। नाम के आगे श्रीमान श्रीमती लगाएंगे, ठीक है ना? ओके। ओके, मध्य प्रदेश में कितने आरआरबीज हैं और उनका स्पॉन्सर बैंक बताइए। सर मध्य प्रदेश में 2 आरआरबी है, एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एंड एक है मध्यांचल ग्रामीण बैंक। मध्यांचल ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर सागर में है और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर इंदौर में है। ओके, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ब्रीफली बताइए। सर किसान क्रेडिट कार्ड सब वो प्रोविजन होता है सर जिससे किसानों को ना क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है, सो दैट सर वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को बाय कर सके और जिससे उनका प्रोडक्शन हो पाए फसल। ओके, आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना भी होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस वर्ड सुना है, एमएसपी? यस सर। इसके बारे में बताइए। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है सर जो गवर्नमेंट फार्मर्स को देती है, सो दैट सर वो मतलब मार्केट फ्लक्चुएशंस से बच पाए और या फिर नेचुरल कैलामिटीज से भी उनको थोड़ा प्रावधान मिल पाए। गुड। आप मुझे बता दीजिए एपीएमसी क्या होता है? सर इट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मार्केट कमिटी। सर ये यूनिफाई करती है सारी मतलब रेगुलेट करती है मंडीज को जो भी इंडिया में है और एक पोर्टल पे लाती है जिसका नाम है ई-नेम पोर्टल। सुना है अभी मुद्रा स्कीम में कुछ चेंजेस लाया गया है? यस सर। बताइए उसके बारे में। यस सर, तरुण स्कीम में लाया है जो लोन मिलता था 10 लाख तक की मिलता था, अब उसकी सीमा सर 20 लाख तक की कर दी गई है। आप दिल्ली से पढ़ाई करके वहां गए हैं, हाल ही में दिल्ली में कोई महिला सीएम बनी है? महिला सीएम सर दैट थिंग आई नो। मिसेस अतिशी मैम, अतिशी सिंह। ओके सर, आई विल। इसके पहले भी 1 या 2 सीएम दिल्ली में महिलाएं रही हैं, आपको पता है क्या प्रथम? सर आई डोंट नो सर, दैट इज याद नहीं आई आ हैव रहा टू है। रिवाइज दैट। ओके, दिल्ली में 2 सीएम रही हैं। आपका सुषमा स्वराज अब नहीं रही, सुषमा स्वराज हटी थी तो उनके बाद शीला दीक्षित बनी थी तुरंत से। ओके सर। सुषमा स्वराज जो कि आपकी विदिशा से ही है, मध्य प्रदेश से, आप याद रखें, इसलिए मैंने ये पूछा है आपसे। ओके सर। सुषमा स्वराज विदिशा मध्य प्रदेश से, फिर आपकी शीला दीक्षित बनी। ओके, आप मुझे ये बता दीजिए आपके राज्य से कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है, स्टेट का बॉर्डर? ओके सर। सर फर्स्ट इज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, राजस्थान। ठीक है, इतने सारे बैंक हैं, फिर भी रीजनल रूरल बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसका जवाब दीजिए, फिर रीजनल रूरल बैंक का फंक्शन बताइए। सर सर इनिशियली बैंकिंग लॉन्च हुई थी तो इनिशियली बैंकिंग लॉन्च होने के बाद आरआरबी की जरूरत इसलिए पड़ी सर क्योंकि रूरल एरियाज में जो क्रेडिट फैसिलिटी थी या लोन फैसिलिटी थी और जो गवर्नमेंट के स्कीम्स के जो पैसे थे सब पहुंच नहीं रहे थे, तो रूरल्स में भी रूरल एरिया में बैंकिंग खोलने की जरूरत थी, तो इस कारण रूरल एरिया बैंक में खोलना पड़ा सर, क्योंकि उनको कनेक्ट करना था हमें इकोनॉमी से रूरल पीपल्स को। ओके, फंक्शन बताइए रीजनल रूरल बैंक का। सर रीजनल रूरल बैंक बेसिक फैसिलिटीज देता है रूरल एरियाज, रूरल पीपल्स को और फार्मर्स को लोन देता है सर। ये प्रोवाइड करता है पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज लाइक ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह। एंड थर्ड थिंग सर, ये
सर इससे ना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल सकता है अगर हम रीजनल रूरल बैंक में भी, जैसे मनरेगा स्कीम है सर, उसका पैसे आएंगे तो वो डायरेक्ट बैंक में आएंगे। अगर रूरल एरियाज के लोगों के पास बैंक अकाउंट है रूरल एरिया में, आरआरबीज में, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। ओके, आरआरबी के हिस्ट्री वगैरह के बारे में कुछ पढ़ा है क्या आपने? इंडिया या बांग्लादेश से रिलेटेड कब पहला कौन था, कमिटी हेड कौन है, ये सब पढ़ा है? सर थोड़ा थोड़ा पता है। चलिए, कौन है आरआरबी में? बांग्लादेश के में जो आरआरबी सबसे पहले हुआ था उसके कमिटी हेड कौन है, और इंडिया में आरआरबी किस कमिटी के रिकमेंडेशन से बना था? सर बांग्लादेश में सर मोहम्मद यूनिस के से बना था, मिस्टर मोहम्मद यूनिस से। एंड सर एमपी इंडिया में आरआरबी सेटअप हुआ था एमएस स्वामीनाथन कमेटी से। वैसे तो 5 लोग को भारत रत्न मिला था इसी साल में। कुछ लोगों के नाम याद हैं, 2 लोगों के, या अगर 5 के याद हैं तो आपको? सर आडवाणी जी को मिला था, और सर आई रिमेम्बर ओनली फॉर दैट। कोई बात नहीं। हरित क्रांति के जनक थे भारत में, उनका निधन हो गया, उनको भी मिला था, ठीक है? यस सर। हाँ, उनका नाम बताएंगे? मैंने हिंट दिया आपको। एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, यस सर, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, कोई एक चौधरी साहब थे यूपी से, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, चौधरी चरण सिंह। यस सर, चौधरी चरण सिंह। इतने सारे लोगों को मिला था, ये नाम याद रहना चाहिए प्रथम बाबू। चलिए, बैंक को डिफाइन कीजिए, व्हाट इज बैंक? सर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट लेता है और लेंडिंग देता है लोन्स के रूप में। सर ये अदर फैसिलिटीज भी देता है, लाइक क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, एक्सचेंज, फॉरेन फैसिलिटी भी देता है, और अदर स्कीम्स के पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी होता है फार्मर्स वगैरह को। और सर जनरली इसका पर्पस होता है लेंडिंग एक्टिविटीज और डिपॉजिट, कासा अकाउंट को लेता है, एनडीटीएल करता है। गुड, वेरी गुड। एनडीटीएल का फुल फॉर्म और इसको एक्सप्लेन करेंगे? कुछ पढ़ा है क्या एनडीटीएल के बारे में? यस सर, आपने एनडीटीएल वर्ड यूज किया है। नेट डिपॉजिट सर, इट इज नेट डिपॉजिट एंड टाइमिंग लायबिलिटी। नेट डिपॉजिट नहीं बेटा, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल और टाइम डिपॉजिट का एग्जांपल बता दीजिए। सर डिमांड डिपॉजिट का एग्जांपल करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एंड टाइम डिपॉजिट का एक है फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडीआरडी। यस सर। ओके, कल यूएस के नए राष्ट्रपति बने हैं कोई? करंट पे आते हैं, नाम बताइए। डोनाल्ड ट्रम्प। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, अभी हमेशा न्यूज में रहती है हमारी वित्त मंत्री, जीएसटी को लेकर के, कुछ बदलाव को लेकर के। कौन है हमारी वित्त मंत्री? सर ऑनरेबल निर्मला सीतारमण। ओके, अभी सीएसओ का समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था, तो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर वहां गए थे, कौन है वो? एक्सटर्नल मिनिस्टर सर मिस्टर जयशंकर जी, ठीक है, एस जयशंकर। लास्ट सवाल, हम एमपी में कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर देते हैं, मान लीजिए भिंड वगैरह, मुरैना वगैरह, जो थोड़ा सा अच्छा एरिया नहीं है या सूखा प्रभावित है या सुविधाओं की कमी है, तो कैसे मैनेज करेंगे प्रथम बाबू? सर फिल फॉर्म करते टाइम ये मुझे पता था कि मुझे पोस्टिंग बाहर मिल सकती है, तो मैं पहले से मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे वहाँ मिलेंगे, तो भी मुझे करना ही है। मैं प्रथम को फीडबैक देता हूं, आप एमपी से या कहीं भी इंडिया से हैं, मुझे कांटेक्ट कीजिए मॉक इंटरव्यू से रिलेटेड। मेरा नंबर है 7503235358। ओके गाइस, मैं आपको हर पैरामीटर पे ग्रिल करूंगा। मैं खुद बैंक ऑफ बड़ौदा में था, तकरीबन 16-17 साल से मैं दिल्ली हूं, और जॉब छोड़ने से बाद से हर जगह पढ़ाने से लास्ट 8-9 साल से सुपर 50 है। आप मेरे चैनल पे हर स्टेट के बच्चे का सिलेक्शन देखेंगे, क्योंकि सुपर 50 के बच्चों को मैं दिल से पढ़ाता हूं और ये गुरुकुल है। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।